चलिए दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करते हैं रैखिक गति के क्वेश्चनों के बारे में, जिसके अंदर हमसे विस्थापन है, दूरी है, चाल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा जो सीरीज हमने ग्रुप डी के लिए जो स्टार्ट की हुई है, उसके अंदर जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व करना क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो चलते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हमें दे रखा है कि दिए गए चित्र में अगर कोई चींटी ए से बी तक का सफर तय करती है, तो चींटी के द्वारा तय की गई दूरी भी बताना है हमें, और साथ में हमें इसका विस्थापन भी बताना है। दो चीजें हमें इसके अंदर ज्ञात करनी है भाई। तो दूरी की बात करें तो जो भी डिस्टेंस हमारे पास दूरी होती है, तो वो कुल दूरी जो नापी जाती है, वो किसी भी दिशा में दे रखी हो, वो हमारी क्या कहलाती है, दूरी। और यदि हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमारा सीधी दिशा में मापी गई दूरी होती है। सीधी दिशा में मापी गई दूरी हमारा क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम हमें दे रखा है कि एक चींटी है जो कि ए से कहां तक चल के जा रही है भाई, बी तक चल के जा रही है, इस हिसाब से चल के जा रही है। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो 3 मीटर ये चली, फिर 4 मीटर ऊपर की तरफ, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, इस तरीके से चलेगी। तो इसमें हम दूरी बताना चाहें तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो दूरी जो भी चली है उसको हम प्लस करें देते हैं कि 3 मीटर चली एक बार, फिर 4 मीटर चली हमारे पास, फिर 3 मीटर चली, फिर हमारे पास 4 मीटर चली। इस हिसाब से इसकी हम दूरी यदि निकालें तो दूरी बन जाएगी हमारे पास 4 और 3 7, और 4 और 3 7 14 मीटर टोटल ये दूरी चली है। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखो विस्थापन की। विस्थापन की हमने बोला है कि भाई सीधी दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो ये हमारी सीधी दिशा में चली गई दूरी। फिर यहाँ से भी हम बात करें तो ये हमारे पास सीधी दिशा में चली गई दूरी कहलाएगी, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, विस्थापन। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं, पहला ये बन गया और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये बन गया। इनकी बात करते हैं तो इस त्रिभुज के अंदर हम अप्लाई कर देते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया है। ये वजह हमें 3 दे रखी है, ये हमें 4 दे रखी है, और ये हमें ज्ञात करना है। ये ए है हमारे पास, ये कोई भी बिंदु हम इसको माने लेते हैं, ये पी है, तो यहाँ ये पी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। इसके अंदर हमें अप्लाई कर देना है क्या, पाइथागोरस। तो ए से पी तक की डिस्टेंस हम जिसको निकाल देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय जो कि हमारे पास होती है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है भाई हमारे पास, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इनको आप जोड़ोगे और इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो कर्ण आपके पास मिल जाएगा कितना, अंडर रूट लगा देंगे आप यहाँ पर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 मीटर। ये हमारे पास 5 मीटर आ गया है। उस हिसाब से यदि हम बात करें तो 3 मीटर यहाँ भुजा दे रखी है, 4 मीटर यहाँ दे रखी है हमारे पास। तो इनकी भी यदि हम बात करें तो यहाँ से भी भुजा हमें मिलेगी, तो वो भी कितनी मिल जाएगी, 5। अब ये हो गई ए से बी तक की हमारी सीधी दिशा में नापी गई दूरी। तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, विस्थापन। विस्थापन, तो विस्थापन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 5 मीटर प्लस 5 मीटर हमारे पास विस्थापन हो जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 मीटर विस्थापन हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं जिसके अंदर हमें दे रखा है, देखो दूरी दे रखी है हमें कितनी, 14 मीटर। तो चौथे ऑप्शन में हमें दे रखा है, और विस्थापन दे रखा है हमें कितना, 10 मीटर। तो डी आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं, जिसमें हमसे बोला है सॉरी, कि निम्न चित्र में अगर कोई पिंड 2 सही 1/2 चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या ज्ञात करना है भाई, दूरी भी बताना है, और इसके अंदर हमें क्या बताना है, विस्थापन निकालना है। तो भाई एक वृत्त हमें दे रखा है, और वृत्त के अंदर जो दूरी होगी ना, वो क्या होगी, उसकी परिधि। वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि। और परिधि हमारे पास होता है कितना, 2πr। ये हमारी क्या कहलाती है भाई, परिधि कहलाती है भाई। इसको सोल्व कर लेते हैं। परिधि के अंदर 2 पाई का मान हमारे पास 22/7 होता है, उसे हम लेके लेते हैं। त्रिज्या की हम बात करें तो इसके अंदर हमें जो त्रिज्या दे रखी है ना, वो दे रखी है रेडियस इसकी कितनी, 7 मीटर। तो 60 मीटर हमारे पास क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई है। क्लियर, ये दूरी हम निकाले लेते हैं। और ये चक्कर लगा रहा है कितना भाई, उसकी हम बात कर लेते हैं। 2 सही 1/2 चक्कर लगा रहा है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो मतलब ये एक चक्कर की दूरी आएगी
हमें चाहिए 2 सही, 1/2 चक्कर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5/2 का क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 22 का गुणा 5 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 110 मीटर। 110 मीटर तो उसकी क्या हो जाएगी भाई, दूरी हो जाएगी। अब हमें बात करनी है इसके विस्थापन की। दूसरा हमें चाहिए इसका विस्थापन, और विस्थापन हमारे पास होता है सीधी दिशा में मापी गई दूरी हमारे पास। तो भाई सीधी दिशा में दूरी कहाँ है भाई, ए पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो इसके केंद्र से बी तक की डिस्टेंस तो हमें दे रखी है कितनी, 7 मीटर, और इसकी सीधी दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी हमारे पास, ये होगी। तो ए बी कितनी होगी भाई, 7 मीटर ही होगी हमारे पास। तो विस्थापन इसका हो गया 7 + 7, हमारे पास आ जाएगा कितना, 14 मीटर। तो आंसर हमारे पास बना तो 110 मीटर उसकी परिधि यानी दूरी आ गई हमारे पास, जिस परिधि को हम क्या कहेंगे, इसकी दूरी कहेंगे। ये रही हमारे पास दूरी, और विस्थापन आ गया हमारे पास इसका कितना, 14 मीटर। तो देखते हैं ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 110 मीटर हमारे पास दूरी हो गई और विस्थापन हो गया हमारे पास कितना, 14 मीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास, और तीसरे क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि यदि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड बाद उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, मतलब 5 सेकंड तक तो वो चली 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 5 सेकंड बाद क्या हुआ, हमने उस पर ब्रेक लगा दिया, तो उस कार पर आरोपित मंदन क्या होगा भाई, ये हमें ज्ञात करना है। उस कार पर 5 सेकंड के बाद जैसे ही उस पर ब्रेक लगा दिया गया तो वो कार क्या होने लगेगी, धीरे धीरे रुकने लगेगी। तो उस कार पर आरोपित मंदन हमें ज्ञात करना है, जिसको हम बोलते हैं त्वरण भी बोलते हैं। मंदन मतलब त्वरण हमारा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो माइनस का साइन यहाँ पे आएगा तो हमें ये प्रदर्शित करेगा कि भाई ये धीरे धीरे गाड़ी क्या हो रही है, कार हमारी क्या हो रही है, रुक रही है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है उसकी हम बात करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखी है कि कोई कार 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो मतलब ये हमें दे रखा है इसका प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो सभी के सभी दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 5/18 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये जो डाटा अब आएगा हमारे पास वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। तो 18 से काटोगे, 18 चौक 72 और 4 पंजे कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में कितना, 20। ये हमारे पास इसका प्रारंभिक वेग निकल के आ गया। दूसरी बात क्या है, अब आता है हमारा अंतिम वेग। जब हमने उस पर ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद कुछ समय बाद कार क्या हो जाएगी, हमारी रुक जाएगी, मतलब उसका अंतिम वेग हो जाएगा हमारे पास कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका अंतिम वेग मिल जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें इसके अंदर, हमें दे रखा है क्या, उसने टाइम हमें दे रखा है कितना, 5 सेकेंड। उसको हम देख लेते हैं। और मंदन मतलब हमें निकालना है क्या, ये हमें ज्ञात करना है इसके अंदर। तो भाई मंदन निकालने के लिए हमें त्वरण चाहिए भाई, त्वरण जिसको हम मंदन बोल रहे हैं, मंदन लिखे लेते हैं हम, ये हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये क्या है भाई, त्वरण क्या है भाई, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, त्वरण कह देते हैं। और वेग में परिवर्तन क्या होगा भाई हमारे पास, कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या कहलाएगा हमारे पास, समय कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंतिम वेग हमें कितना दे रखा है, 0, और प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दे रखा है हमें कितना, 5 सेकंड। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 20 बचेगा हमारे पास, और बटे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से काटोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, -4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो -4 जो है ना वो ये शो कर रहा है कि भाई गाड़ी धीरे धीरे क्या हो रही है, रुक रही है, मंदन को शो कर रहा है माइनस का साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो भाई ऑप्शन चेक करते हैं। देखो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मंदन क्या होगा भाई, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगी इसकी, और -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक मोटर कार, चौथे क्वेश्चन में बात करते हैं हम। एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान हमें 1200 किलोग्राम दे रखा है,
72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है, तो मंदन बल क्या होगा। अब हमें यहाँ पर मंदन बल ज्ञात करना है, फोर्स ज्ञात करना है, और बल जो होता है ना वो हमारे पास द्रव्यमान और त्वरण का क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करें, हमें वेग दे रखा है इसका 72 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको हम मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर लेते हैं। यू बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 5/18। 18 से काटोगे इसको, 4 बार कट जाएगा, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका प्रारंभिक वेग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हुआ। दूसरा हमें दे रखा है कि जब रुकेगी तो विरामावस्था में आएगी, मतलब अंतिम वेग हमें कितना दे रखा है, 0 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वेग हो जाएगा। साथ में हम समय की बात करते हैं, टाइम हमें कितना दे रखा है उसकी हम बात करते हैं। टाइम दे रखा है 80 मिनट में विरामावस्था में आ जाती है, तो 80 मिनट तक तो चली, और मिनट को हमें सेकंड में बदलने के लिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, 60 का। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको भी हम साथ में लिख के देते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 8 छंके 48 और 2 जीरो, इतने सेकंड हमारे पास इसमें आ जाएंगे। दूसरा हमें द्रव्यमान इसका दे रखा है 1200 किलोग्राम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज हमारे पास दे रखी है। तो भाई फिर से हमें वही ज्ञात करना है कि सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या, इसका त्वरण, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कह देते हैं भाई, यहाँ पर क्या कह देते हैं, मंदन या त्वरण कह देते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या है भाई, ये तो 0 दे रखा है और अंतिम वेग दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 20 ऊपर, और समय हमें दे रखा है उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, कितना दे रखा है, 4800 सेकंड। इसको भी हम काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, मतलब हमारे पास -1/240 आ जाएगा यहाँ पे मंदन। अब माइनस का साइन हमें लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये मंदन को शो कर रहा है कि धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है भाई, इसकी कम हो रही है। अब हमें ज्ञात करना है इस पर लगने वाला जो बल है ना, फोर्स है ना, वो हमें ज्ञात करना है, जिसको हम कहते हैं मंदन बल, जो होता है हमारे पास m × a। m का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान, a का मतलब हमारे पास त्वरण जो दे रखा है हमें। द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना, 1200 किलोग्राम, और त्वरण हमारे पास आ गया था कितना, 1/240। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 12 से काटोगे 12 एकम 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो ये आ गया हमारे पास 10/2, 2 से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 5 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा भाई, यूनिट हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है उसने, कि मंदन बल क्या होगा भाई, मंदन बल हमें ज्ञात करना था, तो ये आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन की यदि बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे उसने पूछा है कि दो कण हैं हमारे पास, एक P और Q, वे एक ही बिंदु A से 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में गुजरते हैं भाई, पर उनकी त्वरण क्या है भाई, अलग अलग दे रखा है। जब P Q के साथ बिंदु B पर आता है तो P का वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो बिंदु B पर उस समय हमें किसका वेग ज्ञात करना है भाई, Q का वेग ज्ञात करना है। भाई जो दोनों के दोनों जो है ना वो हमें दे रखा है कि जब समान समय की यदि बात की जाती है तो भाई हमें फॉर्मूले कुछ याद रखने होते हैं फिजिक्स के अंदर, तब जाके हमारे कंसेप्टों से हम क्वेश्चनों को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें पास सबसे पहले याद रखना है भाई, समान समय के लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए। इसके लिए समान समय के लिए, समान समय के लिए हमारे पास क्या आता है भाई, देखो हमें याद रखना है V1 माइनस V2 बराबर हमारे पास आ जाता है क्या, V2 माइनस U2, सॉरी यहाँ दोबारा से लिख देता हूं मैं, V1 माइनस U1, मतलब ये हमारे पास हो गया क्या, समान समय के लिए त्वरण। वेग में परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं भाई, ये त्वरण कहलाता है। ये त्वरण में प्रारंभिक त्वरण में परिवर्तन और ये अंतिम त्वरण में परिवर्तन, ये हमें दे रखा है। अब इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले हम बात करें P के बारे में, तो P का वेग हमें दे रखा है भाई,
पी का कौन सा वाला वेग दे रखा है हमें भाई, प्रारंभिक वेग दे रखा है, पी का प्रारंभिक वेग, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे काय से, u1 से, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 15 मीटर पर सेकंड हमें दे रखा है, 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी हम बात करें q का प्रारंभिक वेग, q का प्रारंभिक वेग जिसे हम u2 कहेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास गिवन है। दूसरी हम बात करते हैं p का अंतिम वेग, p का अंतिम वेग, अंतिम वेग जिसे हम बोलेंगे, p का अंतिम वेग होगा हमारे पास क्या, v1, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। हमें ज्ञात करना है किसका, q का अंतिम वेग, q का अंतिम वेग जिसे हम बोलेंगे v2, जो कि हम माने लेते हैं कितना, x हम माने लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो बाकी की ये सारी वैल्यू हमें पुट कर देना है काय के अंदर, जो समान समय के लिए हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था उसके अंदर हमें याद रख लेना है, ये हमारा कंसेप्चुअल एक फॉर्मूला दे रखा है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो v1 हमें कितना दे रखा है भाई, 30, u1 हमें दे रखा है कितना, 15, बराबर v2 हमें दे रखा है कितना, x, माइनस u2 हमें दे रखा है कितना, 20। बाकी का इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 में से 15 माइनस करोगे तो हमारे पास कितने बचेंगे भाई, 15 यहाँ आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस के 20 को इधर ले जाओगे तो इधर प्लस हो जाएंगे, तो x हमें मिल जाएगा, तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 20 और 15 को जोड़ोगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 35। 35 हमें क्या मिल गया है भाई, x मिल गया है, जो कि मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी भाई, हमारे पास यूनिट होगी। तो भाई चेक कर लेते हैं, q का वेग हमें मिल गया है, x हमने माना था q का वेग, और q का वेग हमारे पास आ गया 35 मीटर पर सेकंड, यानी सी जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है उसने कि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक बदल जाती है भाई, ठीक है भाई। तो इसका त्वरण क्या होगा भाई, तो त्वरण के बारे में हमने पढ़ा हुआ है भाई, कि त्वरण जो होता है ना, वो हमारे पास होता है क्या, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये हमारे पास होता है। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, वेग में परिवर्तन मतलब हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे में कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है। बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले वेग था हमारे पास कितना, 50, फाइनल 50 हो गया, शुरुआत में कितना था 20, और समय हमें दे रखा है कितना, 10 सेकंड में ऐसा हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, 10 से काटोगे तो त्वरण हमारे पास आ जाएगा कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है यूनिट आपको। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी वाला, 6वें क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्या, बी। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, और 7वें क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि किसी कण पर कार्यरत दो वेग, कोई कण हमें दे रखा है, उस कण पर कार्यरत कोई दो वेग क्रमशः, एक तो हमें दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड और एक दे रखा है हमें 12 मीटर पर सेकंड। इनका परिणामी जो दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है 13 मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों कोणों के बीच, दोनों वेगों के बीच का हमें क्या बताना है भाई, कोण बताना है कि कितना होगा। ऑप्शन हमें दे रखा है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री हमें बताना है। तो देखो हमने परिणामी, हमने जब सदिश सदिश के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो परिणामी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसे हमें याद आना है। परिणामी R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब वेग हमें इसमें दे रखे हैं, तो ए और बी को हम क्या माने लेते हैं, वेग मान लेते हैं। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका परिणामी, तो आर हमारे पास परिणामी वेग हो जाएगा इसका। तो इसको फॉर्मूले को हम बदल के लेके लेते हैं यू और बी के रूप में। ए को हम माने लेते हैं कि ए इसका जो है ना वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, और बी हमारे पास जो है ना वो हो जाएगा इसका क्या, अंतिम वेग। तो इसको हम लेके लेते हैं यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2u इंटू वी इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। बाकी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं।
इधर से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यू स्क्वायर की बात करें, हमें यू कितना दे रखा है भाई, क्रमशः 5 मीटर तथा 12 मीटर हमें ये दे रखे हैं। तो भाई इसको कर देते हैं हम 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब परिणामी हमें जो दे रखा है ना, वो परिणामी हमें दे रखा था कितना, 13। तो इसको कर देते हैं हम 13 का स्क्वायर। जैसे 13 का स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 169। वैसे ही हम 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस करोगे तो ये भी हमारे पास 169 हो जाएगा प्लस। इनको सॉल्व कर लो, 12 पंजे 60, 60 का 120 हो जाएगा जी हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास बन जाएगा। बाकी का इधर इसको माइनस करोगे आप तो हमारे पास बचेगा कितना, 0। तो 120 कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ गया कितना, 0। तो कॉस थीटा बराबर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और जब कॉस थीटा हमें 0 मिलता है, वो मिलता है हमें जब थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री जब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो उनके बीच में जो कोण बनेंगे ना, उनका मान हमारे पास आ गया भाई। उनके बीच में जो कोण बनेगा ना वो होगा कितने डिग्री, 90 डिग्री होगा। क्लियर, सॉरी 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखा है जिसमें हमसे बोला है 8वें क्वेश्चन के अंदर, और 8वें क्वेश्चन के अंदर एक कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाती है। तो इस पूरी यात्रा के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है भाई, औसत चाल ज्ञात करना है भाई। तो औसत चाल की यदि हम बात करें, एवरेज जो स्पीड होती है हमारे पास, औसत चाल, ये कहलाती है हमारे पास क्या, कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, ये हमारे पास औसत चाल होती है भाई। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जितने की स्पीड से वो जा रही है उसी स्पीड से क्या हो रही है भाई, वो वापस भी आ रही है। मतलब 60 किलोमीटर की इस तरह से जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। मतलब इस पूरी यात्रा के अंदर दूरी क्या दे रखी है, हमें फिक्स दे रखी है, मतलब दूरी की हमें जरूरत नहीं है। तो भाई हमें इसके अंदर चाल और ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारे पास जो चालें दे रखी है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इन दोनों को प्लस करके। इस तरीके से हम आसानी से औसत स्पीड भी, इसकी और भी कई तरीके हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे 60 इंटू 50 हमारे पास ये हो जाएगा और 110 हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी का काट सकते हो आप, यहाँ 0 से 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल। और 60 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300। 300 बटे कितना आ गया हमारे पास, औसत चाल आ गई इसकी 300 बटे 11 मीटर पर सेकंड। ऐसा यदि ऑप्शन हमें दे रखा है तो बिल्कुल हम टिक कर देते हैं, अदरवाइज इसको और भी आगे हम सॉल्व कर सकते हैं सही बटे के रूप में। तो ऑप्शन बी हमें मिल गया है कि 300 बटे 11 हमें ये दे रखा है। क्लियर। तो इसकी हम बात करते हैं भाई। देखो तो ये दे रखा था हमें रेखीय है गति से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन हमने इसके अंदर सॉल्व किए और इसी तरीके के क्वेश्चन हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों के अंदर हमसे रेलवे ग्रुप, जो ग्रुप डी का जो एग्जाम अभी हमारे पास है, उसके अंदर क्वेश्चन इस टाइप के हमसे पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट फिजिक्स के जो हैं हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्टों को न्यूमेरिकल बेस्ड जो रहते हैं उन्हें हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तब जाकर हम आसानी से कहीं से इन क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो मिलते हैं आगे अगले पोर्शन के साथ आपसे, नए क्वेश्चनों का मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।